ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 27 तारीख की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप पे ही रहम करो। कैसे अपने ऊपर रहम करें? बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो, श्रेष्ठ कर्म करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। यह तकदीरवान बच्चों के चिन्ह है। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनकी ही महिमा है, उनके लिए ही गाया जाता है। रहम दिल, लिबरेटर आदि बहुत महिमा करते हैं। तो बाप कहते सिर्फ महिमा की बात भी नहीं। बाबा कहते हैं बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। तो बाबा निरहंकारी निराकारी अपनी महिमा को भी स्वीकार नहीं करते। बेहद का बाप मत देते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप हैं तो जरूर उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची होगी। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा, यानी अच्छा कार्य करो। और सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। सबसे अच्छा कार्य क्या है? अपने ऊपर रहम करो। मीन्स श्रीमत पर चलो और श्रेष्ठ कर्म करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत से चलने से, रावण की मत मिलने से
तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं। एक तो बाप की याद में रहो। अब अपने ऊपर रहम करो, ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्री मत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर आप पे ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ, अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय भी देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वह श्री मत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं, अपने पर ही बेरहमी करते हैं। फिर बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है, आत्माएं आशिक हैं परमपिता परमात्मा की। तो भक्ति मार्ग में भी याद करते हो, एक आशिकपन उस माशूक को याद करते हैं तो एक जन्म की याद नहीं, जन्म जन्मांतर से याद करते आए हैं। कई कहते हैं याद कैसे करें। आत्मा का व परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें। ज्ञान नहीं है तो, पहचान नहीं है तो, संबंध नहीं है तो याद भी कैसे होगा। कारण क्यों नहीं याद कर सकते? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है परमात्मा का नाम रूप नहीं है, नाम रूप से न्यारा है। और फिर ये भी कहता है प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, उसको याद करो। रूप का दर्शन करना चाहते हैं तो कंट्राडिक्टरी बात है, तो याद कैसे करें। भक्ति मार्ग में गाया जाता है परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा भी ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं आत्मा क्या है? हम उनको देख नहीं सकते। तो इसके बारे में भी समझ चाहिए। वो फिजिकल आंखों से देखने वाली चीज नहीं है, वह तो है ही जानने की चीज। बुद्धि के नेत्र से देखना अथवा जानना है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। और वो रिकॉग्निशन और एक्सपीरियंस फिर जैसे कि देखना हो जाता है।
जैसे अभी देखो, आप किसी शॉप पर जाएंगे, सामने चीज़ रखी है, आप इशारा करके शॉपकीपर को कहते हैं प्लीज़ कैन आई सी दिस थिंग, मुझे दिखाना भाई। वो व्यक्ति, दुकानदार आपको चीज़ उठा के हाथ में देता है। अब आपने तो पहले देख ली थी, फिर दुकानदार को कहते मुझे दिखाना। तो वो क्या देखना चाहते हैं आप? आपने हाथ में लिया, उसकी क्वालिटी को, उसका मेक, साइज, जानकारी चाहिए ना, जानना। और वो पहले आपने अनुभव किया है अथवा जानते हैं, फिर से देखना चाहते हैं। तो अनुभव की चीज़ है ये, आंखों से देखने की चीज़ नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म चीज़ है। आत्मा को जाना जाता है और परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म चीज़ है, फायरफ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती है पता नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। पर बाबा ने कहा चलो अच्छा, साक्षात्कार हुआ भी सही, दीदार हुआ, सो क्या। तो स्टार मिसल सूक्ष्म है, तो समझ जाइए, समझा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो जैसे आत्मा है, इन आंखों से देखने वाली चीज नहीं है, सूक्ष्म है, वैसे परमात्मा भी सोल है, आत्मा है, परंतु परमात्मा कहा जाता है। परम आत्मा, सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल क्यों है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते। सृष्टि चक्र में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो, परंतु आत्मा सृष्टि चक्र में पार्ट प्ले करने आती है, जन्म मरण में आती है, कर्म के हिसाब किताब के बंधन में बंधती है। फिर परमात्मा की महिमा है, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तो परमात्मा की महिमा अलग है, परम आत्मा उनकी महिमा अलग है। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जो जन्म मरण रहित हो, और परमात्मा को मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर, सर्वात्माओं का पिता एक। तो जन्म मरण रहित है, आत्मा जन्म मरण में आती है, बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर के जाना ही है। उसमें भी नंबरवार है, आत्माओं में भी, जिनको हीरो हीरोइन का पार्ट है, जो आदि से लेकर अंत तक पार्ट प्ले करती हैं। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले, किनकी तनख्वाह ज़्यादा, किनकी कम। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे, परंतु सुप्रीम सोल नहीं कहेंगे, इसलिए पुरुषोत्तम कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं,
फिर भी नंबरवार पार्ट है। जैसे ड्रामा में कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है, फखर है, नशा है। सब कहते हैं हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं, क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ये भी ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट है, नंबरवार पार्ट है। कोई आदि से लेकर के पार्ट प्ले करती हैं, कोई बाद में आती हैं, कोई बिल्कुल अंत में आती हैं। अब फिर से बाप याद दिलाते हैं, अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है। पापों को भस्म यहाँ करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा ही बने हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को ही बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट यानी तमो प्रधान मोहताज भारत है। भारत ही विश्व पर राज्य करने वाला। भारत ही अभी मोहताज हुआ है। भारत ही माला माल था। भारत ही सबसे श्रेष्ठ था। तो इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, पर ये खेल भी भारत पर ही है। जो सिरताज था वो ही मोहताज बना, जो माला माल था वो कंगाल बना, जो एकदम प्योर था वो पतित बन गया, सतो प्रधान था तमो प्रधान बन गया। बाकी जो बाई प्लाट्स बाद में आते हैं वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं, सिरताज नहीं बनते, विश्व महाराजा नहीं बनते। पुनर्जन्म लेते लेते सब तमो प्रधान बनते हैं, तो स्वर्ग के मालिक तो तुम बनते हो। तो भारत पर ही खेल है सारा। सतो प्रधान तुम बनते हो, विश्व के मालिक स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद करते हैं, हर एक बात की
एड मांगते रहते हैं। उस समय एक चित्र बनाया था कि फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एड ले रहे हैं विदेश से, भीख मांगते रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से ही बहुत सुख साधन लेके गए हैं। एक्चुअली ये कार्मिक अकाउंट है, भारत से लेकर के गए हैं संपत्ति, फिर भारत को ही वापस दे रहे हैं। ये रिटर्न सर्विस है। जैसे कि उधार लिया, जो लेके गए हैं वो उधार मिल रहा है, रिटर्न हो रहा है अभी। कृष्ण और क्रिश्चियन, क्रिश्चियन श्री कृष्ण, कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियंस ने भारत को हप किया, भारत की जो सुख संपत्ति थी, और ऑल्सो मनुष्यात्माएं भी भारत की अनेक स्थानों पर गई और वहाँ पर जैसे अपने दूसरे देशों को भी खेती बाड़ी करके सहयोग दिया, प्रॉस्परस बनाया। तो बाबा कहते हैं अब फिर ड्रामा अनुसार बाकी कंट्रीज, क्रिश्चियंस आपस में ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं और तुम बच्चों को मक्खन मिल जाता है। तुम्हारी उनसे लड़ाई नहीं है। पावरफुल कंट्रीज एटॉमिक एनर्जी के प्रभाव से अथवा अहंकार से युद्ध होता है। ऐसे नहीं क्रिश्चियन के मुख में मक्खन था, नहीं, मक्खन का गोला यानी जो सृष्टि की बेस्ट स्वर्ग की राजाई तुमको मिल जाती है। ऐसे नहीं कृष्ण के मुख में मक्खन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। पर मक्खन में सार, सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आ जाती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, कोई एक राजा ने राज किया तो पूरी हो गई सृष्टि, नहीं, ये डिनेस्टी चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी फिर चलते रहते हैं। श्री कृष्ण अष्टमी मनाते हैं, फिर राम का राज होता है, रामनवमी मनाते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पद्म होते हैं, पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते। अथाह धन होता है। फिर वो खेल दिखाते हैं, अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह अव्वल दीन का नाटक। अल्लाह अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह यानी परम पिता परमात्मा खुदा, अव्वल दीन अर्थात जो पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। अल्लाह अव्वल दीन, आत्मा का दीपक जगाया, सृष्टि पर स्वर्ग की स्थापना हो गई। अल्लाह अव्वल दीन सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। भाई ठक्का करने से खजाना निकल आया, कारून का खजाना दिखाते हैं। श्री कृष्ण, मीरा को श्री कृष्ण से साक्षात्कार होता था तो डांस करती थी, वो भक्ति मार्ग था,
साक्षात्कार से खुशी। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, सिर्फ दर्शन करने की बात नहीं, सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में राज्य करते हो। साक्षात्कार करना और प्रैक्टिकल में श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण की दुनिया में खेलना, राज्य करना। प्रैक्टिकल में राज्य करोगे, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो हम ये बनेंगे, तो बाबा याद कराते रहते हैं कि अपने पास लक्ष्य रहे, मुझे क्या बनना है, मेरे जीवन का एम ऑब्जेक्ट क्या है। भूलना नहीं चाहिए, पढ़ाई है, लक्ष्य है जीवन का, डिग्री लेनी है, मनुष्य देवता बनना है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए बच्चों को ये बैज दिया जाता है। बाबा ने फिर ये बैज बनवाया था। लक्ष्य है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का, इसलिए बैज दिए जाते हैं। अब भी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। अब भी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए। परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वो खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है तो कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं। सृष्टि चक्र में आदि से लेकर हमने पार्ट बजाया है, हीरो हीरोइन का पार्ट हमारा है। हमने 84 जन्म लिए हैं, और कोई जन्म 84 नहीं लेते, बाकी धर्म वाले पीछे आते हैं। ये भी समझना है। फिर जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और क्या बात ध्यान पर रखनी है, जितना हम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनाना है। जैसे हमको बाप की पहचान मिली, संबंध जुटा, अधिकारी बने स्वर्ग के, ऐसे आप समान दूसरों को भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिन्स एट होम। पहले अपना कल्याण करके फिर जो भी नज़दीक हैं, मित्र संबंधी, उनका कल्याण करना है। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं तो फिर मित्र संबंधी आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं ना। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। चैरिटी बिगिन्स एट होम। पहले अपना कल्याण किया, फिर घर वालों का कल्याण करो। प्यार से समझाओ। सब नहीं समझेंगे, सब आत्माओं का पार्ट भी तो फिर अलग अलग है, भाग्य भी अपना अपना है। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहें कि पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, अपना संस्कार है। जो यहाँ का सैपलिंग होगा, जो देवता धर्म वाली आत्मा होगी,
वही फिर आकर के समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। ये फर्क है। सैपलिंग लगते नहीं, जो देवी देवता धर्म वाली आत्माएं सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई, फिर उनको ही सतो प्रधान बनना है। जैसे गुलाब की कलम लगाते हैं। बाबा कहते हैं और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, उनको यहाँ से फिर जो है इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म ऐसे करके नहीं, ऊपर से आत्माएं आती हैं, धर्म पिता को फॉलो करती हैं। परमात्मा को तो जो आत्माएं यहाँ आ गई हैं, तमो प्रधान बन गई हैं, पार्ट प्ले करते करते पतित बन गई हैं, उनको पावन बनाना है। तो धर्म पिता की धर्म स्थापन में और परम पिता के सत धर्म स्थापन करने में अंतर है। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, ऊपर से आते हैं वो तो। खुद धर्म पिता आए और उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यहाँ तो परमात्मा की महिमा है, पतित पावन, पतितों को पावन बनाना है, बंधन से मुक्त करना है, मुक्तेश्वर। उनकी याद से पाप कटते हैं, वो पावन बनाते हैं, पाप कटेश्वर। महिमा ही अलग है। ये तो स्थापना करते हैं, सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सदगति देते हैं, लिबरेट करते हैं, पावन बनाते हैं। सच्चा गुरु एक ही है, इसलिए सतगुरु एक। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं कर सकते। सदगति दाता है ये एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वही बनाते हैं। रावण झूठखंड बना देता है। बाप के लिए भी झूठ और देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। सत्य ज्ञान नहीं है। इसलिए मनुष्यात्माओं के पास न सत्य स्वयं की सच्ची पहचान है, न परमात्मा की सच्ची पहचान है। मनुष्य आत्माएं फिर मनुष्यों की मत पर चलते हैं, तो मनुष्य मत मिक्स हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। मनुष्य आत्माएं बिल्कुल तमो प्रधान बन गई हैं। देवताओं के लिए भी झूठ, परमात्माओं के लिए भी झूठ बोलते हैं। रावण झूठखंड बना देता है। इसको कहा जाता है, जब ईविल सुनते, ईविल बोलते, ईविल कार्य करते, विकारी कर्तव्य करते, तो ये सृष्टि क्या बन जाती? वैश्यालय। ईविल मैंने विषय विकारी बातें, विषयी कर्म। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वह तो अपनी मत पर चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है, धन के लोभ के पीछे कितना गंदा काम, बुरा काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो क्या तुम कितने श्रेष्ठ थे।
अभी तुम क्या बन रहे हो, क्या बन गए थे? तो ऐसी गंदी दुनिया से फिर श्रेष्ठ बनवाते हैं बाबा, सतो प्रधान बना रहे हैं। अभी तुम क्या बन रहे हो? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, तमो प्रधान से सतो प्रधान। क्या बनना है? कौन सा लक्ष्य सामने? क्या बन रहे हो? श्री लक्ष्मी नारायण तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट सामने है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। ये भी नहीं पता था कि हमारा लक्ष्य क्या है। सिर्फ यही कहते थे हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, परंतु ये थोड़ी मालूम था, ये थोड़े ही कहते थे कि हमको विश्व का मालिक बनाओ। गॉडफादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है? हेवन के मालिक होने चाहिए ना। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष क्या देने से भूल गए हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे। बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे, तुम वैकुंठनाथ थे, हेवन के मालिक थे, और फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं हे मीठी आत्माएं, बच्चों, आत्माओं को कहते हैं मीठी मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा। बाबा ने कहा एक्चुअली बल्कि कहें सारा ही कल्प लगा, क्योंकि सतो प्रधान सतयुग से कलयुग के अंत तक पहुंचे तो तमो प्रधान बने। बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है ना। आत्मा की जो ताकत है, पवित्रता की शक्ति है, धीरे धीरे कम हो जाती है ना। इस समय कोई कला नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो पवित्रता की ताकत नहीं है आत्मा में। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इसका अर्थ कितना क्लियर है। फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। तो बाबा कहते हैं तुम बालक बाबा के, फिर ये भी कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी बालकों में आत्माओं में, आत्माएं बालक है ना, कोई गुण नहीं रहा। बालकों में भी, बच्चों में भी कोई गुण नहीं रहा। नहीं तो छोटा बच्चा महात्मा समान होते हैं। बालक को तो महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। आत्मा पुराने संस्कार लेके आई तो बच्चों में भी वो महानता अथवा पवित्रता नहीं है। जन्म मरण में आते आते वो महानता पवित्रता खत्म हो गई। नहीं तो महात्मा, बालक को तो महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का पता नहीं है। महात्माओं को तो विकारों का पता है ना। विकार छोड़े वैराग्य आया पुरानी सृष्टि से। तो अक्षर कितने रंग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइचस बना देती है। अब आत्मा फिर परमात्मा का बालक बन जावे तो गुणवान बन जाएगी ना। तो बालक सो मालक बन जाएंगी। तो अर्थ भी समझना है। माया बिल्कुल अनराइचस बना देती है।
गीता भी पढ़ते हैं, कहते भी हैं भगवानो वाच्य, काम महाशत्रु है। काम क्रोध नरक का द्वार है, काम महाशत्रु है, आदि मध्यंत दुख देने वाला है। फिर भी कोई पवित्र बनते हैं तो कितने विघ्न डालते हैं। अपना लक्ष्य रखते हैं कि हमको जीवन योगी जीवन बनाना है, पवित्र जीवन बनाना है। बच्चा शादी नहीं करता तो कितने बिगड़ते हैं। पवित्रता के महत्व को नहीं समझते ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का ही नहीं होगा, कांटे से फूल बनना है, पवित्र बनना है। जो फूल बनने का ही नहीं होगा तो कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ फिर बच्चों के संस्कार ऐसे माँ बाप चाहते हैं वो पवित्र योगी बने, नहीं बनेंगे। और कोई फिर माँ बाप नहीं समझते, बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करते, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं, विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जब मैं ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद करके पवित्र बनते हो। बाबा कहते हैं तुम तो विश्व के मालिक बन जाते हो, बाकी मनुष्य आत्माएं तो किसी को जमीन भी मकान भी किराए पर नहीं देती। तुम तो बाप की याद से याद करके पवित्र बनते हो, कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हो, शरीर का आधार लिया है, वैसे बाप भी अवतरित है, ब्रह्मा के तन का आधार लिया है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं? ये भी परमात्मा को डिफेम करते हैं, कितनी गालियां देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की कितनी ग्लानि करते हैं, अज्ञानता के कारण। मुझे आना पड़ता है, आकर के तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। फिर से बच्चों को बच्चा बनाता हूँ, तुमको आत्मा को आत्मा की पहचान देता हूँ, अपनी पहचान देता हूँ, वारिस बना देता हूँ, वर्षे का अधिकारी बनाता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। मैं सुख देता हूँ, विकार दुख देते हैं। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठ करके याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। जो पास विद ऑनर होते हैं, विकार विकर्मा जीत विकारों को जीतते हैं, पास विद ऑनर होते हैं, वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण राज नहीं करते, फिर उनकी पीढ़ी चलती है, डिनेस्टी है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कितना स्वच्छ बनाता हूँ, तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इसको कहा जाता है सत्संग। सच बात सुनाता हूँ, सच खंड स्थापन करता हूँ, सत्य धर्म में की स्थापना करता हूँ, तो सत्संग है। सत्संग एक ही होता है।
सत्य ज्ञान बाबा देते हैं, सदगति देते हैं। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज देकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है, या अभी सत्य का संग मिलता है। फिर सतयुग में तो आत्मा सतो प्रधान है, सतयुग है। पर संग जब हम दूसरों के संग में रहते, सच्चा संग, ज्ञान का संग का रंग अभी लगता है। स्वर्ग में कोई प्रकार का सत्संग नहीं होता, भक्ति का भी वाला भी सत्संग नहीं। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो, सैल्वेशन आर्मी हो, सबका बेड़ा पार करने वाले, तुम सबको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तो जो बाबा के मददगार बच्चे हैं, बाबा कहते हैं तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं, मैं तो ब्रह्मांड का ही मालिक हूं। तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक हो, तो विश्व के भी मालिक बनते हो, और पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। शालिग्राम के रूप में भी पूजा, तो देवता के रूप में भी पूजा, परंतु सिमरन भी होता है। माला के रूप में फिर सिमरन भी है, सिमरन, गायन, पूजन। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर के पुरुषार्थ करते हैं। जो बाबा समझाते हैं समझ भी नंबरवार मिलती है, फिर समझते हैं तो खुशी से पुरुषार्थ करते हैं। ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में कितना फर्क है। राजाई मिलती है इस पढ़ाई से। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं, वजीर की जरूरत ही नहीं है। सब सुख का राज्य है, एक मत, एक धर्म, एक राज्य है। श्री लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या? एकदम बुद्धि सतो प्रधान है ना। कोई ऐसा कर्म ही नहीं होता जिसमें राय लेनी पड़े, ये ठीक है या वो ठीक है। जब पतित राजाएं बनते हैं, बुद्धि मलिन होना शुरू होती है, कर्म रॉन्ग होना शुरू होते हैं, बुद्धि में निर्णय शक्ति कम हो जाती है, विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि पवित्र बुद्धि नहीं होती रहती। इसलिए बाबा कहते हैं जब पतित राजाएं बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज है, तो पतित ही पतित को क्या राय देंगे? प्रजा का प्रजा पर राज है। तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान सिर्फ एक रूहानी बाप सिखलाते हैं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा है। तभी कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सिर्फ बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला नहीं सके। और बाप ही पतित से पावन बनाते हैं। पावन बनाए सर्व का सदगति दाता है। पावन बनाते हैं, सर्व को सदगति देते हैं। इसलिए उनकी महिमा है पतित पावन
सर्व का सद्गति दाता सतगुरु। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा करनी है। चैरिटी बिगिन्स एट होम। सबको प्यार से समझाना है, प्यार से सेवा करनी है, प्यार से समझाना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। Hear no evil, see no evil, आदि आदि है। उस बेहद के बाप के बच्चे हैं हम, उस बेहद के बाप के बच्चे हैं। वो हमें कारून का खजाना देते हैं, इस खुशी में रहना है। अविनाशी खजाना देते हैं, रूहानी खजाना देते हैं। कितनी खुशी है। वरदान, 1 सेकंड की बाजी से सारे तकदीर कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है। क्या वरदान है? जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं। इस संगम पर वरदान देते हैं भगवान। जितना चाहे, जैसा चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं। क्यों? कि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। लास्ट वाला बच्चा भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ जैसे सेवा विस्तार से कर रहे हो ना, सेवा में विस्तार है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार रूप बनाने का अभ्यास करो। तो सार में मैं ज्योति बिंदु हूँ, फिर ज्ञान के सिंधु की संतान हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, क्या पद प्राप्त करने वाली हूँ। ये अभ्यास करो, सेकंड में सार रूप बनाने का अभ्यास करो। अभी डायरेक्शन मिले, विस्तार है टोटल वृक्ष,
अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ, बिंदु बन जाओ। समेटने की शक्ति अपने में भरो, मास्टर बीज बन जाओ, तो टाइम ना लगे। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। डबल सेवा द्वारा, मनसा सेवा द्वारा, विस्तार और सार की सेवा द्वारा, वाणी और संकल्प की सेवा द्वारा, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। ओम शांति।